सोचो, एक ऐसी लड़की जो खुद कहती थी मैं कैमरा के सामने बोल ही नहीं सकती, और आज उसकी रूह से निकले हुए डायलॉग्स ने करोड़ों लोगों को रुलाया, हंसाया, सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी एक एक्ट्रेस की नहीं, ये कहानी है उन जज्बात की जिन्हें अगर आप समझ लो तो आपकी अपनी जिंदगी बदल सकती है। आज हम सिर्फ यमुना जैदी की लाइफ स्टोरी नहीं सुनेंगे, हम उसकी जिंदगी से 7 ऐसे जज्बात सीखेंगे जो आपको रिजेक्शन, प्रेशर, हार्ट ब्रेक, करियर स्ट्रगल सब हैंडल करना सिखा देंगे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ड्रामा सिर्फ टाइम पास होते हैं तो इस वीडियो के एंड तक आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। इसलिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सेलिब्रिटीज की कहानियां नहीं बताते, हम आपको उनकी जिंदगी से जिंदा रहने का तरीका सिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ सेलिब्रिटीज, जहां हम मशहूर लोगों की जिंदगी के छुपे हुए पहलू आपके सामने लाते हैं। आज का सफ़र है पाकिस्तान की एक ऐसी एक्ट्रेस के साथ जिसका नाम सुनते ही एक ही चीज़ दिमाग में आती है, इमोशंस। जी हाँ, यमुना जैदी। लेकिन आज हम अवार्ड्स, टीआरपीज या सिर्फ ड्रामों की लिस्ट नहीं गिनवाएंगे। आज हम देखेंगे कि एक शाई सी लड़की कैसे कैमरे की क्वीन बनी, किस दर्द ने उसे इतना गहरा बना दिया, और आप उसकी ज़िंदगी से कौन कौन से जज्बात सीख सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हर फेज़ के एंड पर मैं आपसे एक लाइफ लेसन शेयर करूंगा जो आप तुरंत अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई कर सकते हैं। यमुना का जन्म 30 जुलाई 1989 को कराची में हुआ, लेकिन बचपन का ज़्यादा हिस्सा लाहौर में गुजरा। वो एक टिपिकल ड्रामा क्वीन टाइप बच्ची नहीं थी, ना स्कूल के स्टेज शोज, ना ज़्यादा सोशल सीन, बस अपना घर, अपनी पढ़ाई, अपना छोटा सा वर्ल्ड। उसने लाहौर होम इकोनॉमिक्स कॉलेज से मास्टर्स किया। फैमिली सोच रही थी या तो रिस्पेक्टेबल नौकरी या फिर शादी। एक्टिंग का ख्याल ज़ीरो। फिर उसकी ज़िंदगी में आता है एक कैरेक्टर, अफ़ान वहीद। अफ़ान, जो खुद एक्टिंग कर रहा था, एक दिन कैजुअली कहता है, यमुना, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैमरा पे बहुत अच्छी लगेगी, एक्टिंग ट्राई करो। यमुना का पहला रिएक्शन, मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत शाय हूँ। लेकिन यहाँ पे आता है पहला इमोशनल टर्न। उसने अपनी शर्म को, अपने डर को एक चांस के लिए साइड पर रखा और कह दिया, ठीक है, एक दफ़ा ट्राई कर लेती हूँ। 2012 में ड्रामा थकान से उसने एंट्री ली। सेट पर पहले दिन हाथ कांपते थे, डायलॉग्स बोलते वक्त आवाज़ टूट रही थी, लेकिन उसने भाग के वापस घर नहीं जाना। वो रुकी, सीखा, एडजस्ट किया। लेसन फॉर यू, अगर आपको लगता है मैं शाय हूँ, मैं कैमरा फ्रेंडली नहीं, मैं परफेक्ट नहीं, तो याद रखो, इमोशनल मैच्योरिटी यही है कि आप अपने आप को मौका दो। यमुना ने भी परफेक्ट होके स्टार्ट नहीं किया, उसने बस स्टार्ट किया। अगर आप इसी तरह की रियल जज्बाती कहानियां रोज देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ, क्योंकि ये चैनल आपको हर वीडियो के साथ एक नया लाइफ लेसन देने वाला है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री का मतलब होता है तनकीद, कंपैरिजन और लोगों की फ्री में ओपिनियंस। शुरू के दिनों में बहुत लोगों ने कहा, ये इतनी सिंपल सी लड़की हीरोइन कैसे बन सकती है, कोई ग्लैम नहीं, कोई बोल्डनेस नहीं। ये सेंटेंसेस किसी भी लड़की का कॉन्फिडेंस तोड़ सकते हैं। लेकिन यमुना ने क्या किया? उसने डिसीजन लिया कि मैं लोगों को अपनी स्किन से नहीं, अपने इमोशंस से कन्विंस करूंगी। डायरेक्टर्स को लगा ये सिर्फ साइड रोल्स करेगी, मगर फिर आता है वो वक्त जब उसने इमोशनली हैवी रोल्स पकड़ने शुरू किए। ऐसे कैरेक्टर्स जो टूटे हुए लोगों का दर्द दिखाते थे। हर सीन में वो अंदर से अपने खुद के इमोशंस को निकालकर कैमरे के सामने गिराती थी। लेसन फॉर यू, जब दुनिया आपको कहती है तुम इस स्टैंडर्ड पे फिट नहीं होते, तो वहां से आपकी असली जर्नी स्टार्ट होती है। अगर आप रेगुलर लाइफ में हो, जॉब, स्टडी, बिजनेस, लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो उन्हें गलत प्रूव करने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं, बस अपने काम से जवाब दो। ये जज्बात, तनकीद को ताकत बनाना, यमुना की जिंदगी का सेकंड बिग इमोशन है। 2013 में आता है वो ड्रामा जिसने यमुना को इंडस्ट्री की फ्रंट लाइन में खड़ा कर दिया, रिश्ते कुछ अधूरे से। इसमें उसका कैरेक्टर टूटे हुए रिश्तों, फैमिली प्रेशर और इमोशनल अब्यूज से गुजरता है। सेट पे लोग कहते थे ये लड़की इतना रोती कैसे है, लेकिन कैमरा बंद होने के बाद भी कभी कभी वो कॉर्नर में जाकर चुपचाप बैठ जाती, क्योंकि सीन्स करते करते उसके अपने जज्बात भी सरफेस पर आ जाते। एक इंटरव्यू में उसने बताया था कि कुछ सीन्स के बाद उसे टाइम चाहिए होता था ताकि वो अपने आप को इमोशनली रीसेट कर सके। यहाँ से हमें क्या समझ आता है?
लेसन, अगर जिंदगी ने आपको दर्द दिया है तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। दर्द के नीचे दब जाओ या फिर उसे उठाकर अपनी ताकत बना लो। यमुना ने अपनी सेंसिटिविटी, अपने जज्बात, अपनी रूह की सॉफ्टनेस को वीकनेस नहीं बनने दिया, उसने उसे अपना सुपर पावर बना दिया। आप भी अगर ज्यादा इमोशनल हो तो खुद को कमजोर मत समझो। शायद अल्लाह ने आपको इसीलिए सॉफ्ट दिल दिया हो ताकि आप दुनिया को कुछ खास दे सको। शोबिज़ का प्रेशर अलग, घर का प्रेशर अलग। यमुना ने बहुत इंटरव्यूज में बताया कि फैमिली उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टेक्सास शिफ्ट हो गई फैमिली के साथ, लेकिन करियर पाकिस्तान में चल रहा था। एक तरफ स्क्रिप्ट्स, शूटिंग्स, डेडलाइंस, दूसरी तरफ पेरेंट्स, सिबलिंग्स, उनका टाइम, उनकी हेल्थ। उसने एक चीज बहुत स्ट्रांगली फॉलो की कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया का सर्कस नहीं बनने दूंगी। इसलिए आपने देखा होगा उसकी लाइफ में कोई चीप कंट्रोवर्सी नहीं, ना अननेसेसरी स्कैंडल्स, ना सोशल मीडिया पे ड्रामा। ये क्या सिखाता है? लेसन, इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि आप हर जगह अपना दिल नंगा रख दो। जज्बात को समझना जरूरी है, लेकिन बाउंड्रीज रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया के ज़माने में हम हर चीज़ शेयर कर देते हैं, रिलेशनशिप, फाइट्स, हार्ट ब्रेक्स, सब। लेकिन यमुना के जज्बात ये सिखाते हैं, जो चीज़ सेक्रेड हो उसे प्रोटेक्ट करो। अगर आपको ये बात रिलेट हो रही है तो वीडियो को लाइक करो, ताकि हमें भी पता चले कि आपको इस तरह की डीप स्टोरीज पसंद आ रही हैं। क्रिकेट बेस्ड फिल्म नायाब के शूटिंग के दौरान यमुना को फिजिकली बहुत टफ ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। क्रिकेट के प्रॉपर ट्रेनिंग, लॉन्ग प्रैक्टिस सेशंस, रिपीटेड रीटेक्स। एक इंटरव्यू के मुताबिक एक वक्त ऐसा आया कि उसके मसल्स इतने स्ट्रेन हो गए कि वो रात को स्पून भी ठीक से होल्ड नहीं कर पा रही थी। मोबाइल पकड़ते वक्त हाथ कांप रहे थे। सोचो आप इतनी थकान में हो कि रूह तक दर्द कर रही हो, फिर भी नेक्स्ट डे सेट पर टाइम पर पहुंचना है। मेकअप, लाइट्स, कैमरा, फिर से एक्शन। ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, ये इमोशनल स्ट्रेंथ भी है। जो लोग कहते हैं यार उसको तो बस लक मिल गया, वो ऐसे अनसीन सैक्रिफाइसेस नहीं देखते। आपका भी कोई ड्रीम हो, जॉब, बिजनेस, यूट्यूब, एग्जाम्स, आप जब तक अपनी कंफर्ट लाइन क्रॉस नहीं करोगे तब तक रिजल्ट भी एवरेज ही आएगा। यमुना का जज्बात यहाँ ये सिखाता है कि थक जाओ तो रुक जाना ठीक है, लेकिन छोड़ देना गलत है। इस इंडस्ट्री में अक्सर लोग पब्लिसिटी के लिए अपनी पर्सनल लाइफ सेल कर देते हैं, लेकिन यमुना ना रिलेशनशिप गॉसिप, ना चीप इंटरव्यूज, ना किसी के खिलाफ जुबान। वो बहुत केयरफुली चूज करती है कि किस शो में जाना है, कौन सा सवाल आंसर करना है और किस चीज पर साइलेंस रखनी है। उसके लिए पॉपुलैरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इज्जत। लेसन, सेल्फ रिस्पेक्ट एक ऐसा जज्बा है जो हर डिसीजन के पीछे होना चाहिए। आप जितना ज्यादा अपनी वैल्यू समझोगे उतना ही कम आप लोगों की स्टुपिडिटी से इफेक्ट होगे। जिंदगी का रूल याद रखना, सबको खुश रखते रखते अगर आप खुद टूट रहे हो तो ये सैक्रिफाइस नहीं, ये सेल्फ बिट्रियल है। इतने अवार्ड्स, इतनी पॉपुलैरिटी के बाद बहुत लोगों का अंदाज बदल जाता है, लेकिन इंटरव्यूज में आप नोटिस करोगे यमुना बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करती है। ओवर एटीट्यूड नहीं, शो ऑफ नहीं, वो बार बार एक चीज रिपीट करती है, ये सब अल्लाह का फजल है। शुक्र और तवक्कुल, ये दो जज्बात उसकी पर्सनैलिटी का कोर लगते हैं। लेसन, लास्ट और मोस्ट पावरफुल, अगर आपके पास टैलेंट है शुक्र करो, अगर आप स्ट्रगल में हो फिर भी शुक्र करो, क्योंकि उसी प्रोसेस में आप घड़ रहे हो। तवक्कुल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो होगा देखा जाएगा, बल्कि ये कि मैं पूरी मेहनत करूंगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसे अल्लाह की मर्जी मानकर कबूल करूंगा। ये जज्बात ही इंसान को मेंटली स्टेबल रखते हैं। तो दोस्तों, यमुना जैदी की जिंदगी से हमने ये 7 जज्बात सीखे। अपने आप को मौका दो, शाय हो या इम्परफेक्ट, स्टार्ट करो। तनकीद को ताकत में बदलो, लोगों को काम से जवाब दो। दर्द को आर्ट बनाओ, अपनी सेंसिटिविटी को सुपर पावर बना दो। बाउंड्रीज रखना सीखो, हर चीज दुनिया को दिखानी जरूरी नहीं। मेहनत की हद क्रॉस करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो, इज्जत ग्रेटर देन पब्लिसिटी। शुक्र और तवक्कुल, सक्सेस हो या स्ट्रगल, दोनों में अल्लाह को याद रखो। अगर इनमें से कोई एक भी जज्बा आज आपने सिंसियरली फील किया है तो मैं आपसे एक सिंपल रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपका दिल टूट रहा होगा, जिस दिन आपको लगेगा कि मैं अकेला हूं, मुझे कोई नहीं समझता,
उसी दिन आपको इसी चैनल पर एक ऐसी कहानी मिलेगी जो आपको फिर से उठने का हौसला देगी। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना यमुना की जिंदगी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा टच कर गया और नेक्स्ट किस सेलिब्रिटी के जज्बात आप हमसे सीखना चाहते हो। मैं हूं आपकी होस्ट किरण, ये है हिस्ट्री ऑफ सेलिब्रिटीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जिंदगी, एक और कहानी, एक और जज्बात के साथ। अल्लाह हाफिज।